एक बूढ़ा व्यक्ति अपना चेहरा ढककर गुरु के पास आया। गुरु के बारे में यह विख्यात था कि वह हर सवाल का जवाब बड़ी आसानी से दे देते हैं, हर समस्या का समाधान भी कर देते हैं। गुरु के पास पहुंचकर उस बूढ़े व्यक्ति ने गुरु से कहा, गुरुदेव, अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? गुरु ने कहा, अब अंतिम पड़ाव में पूछने आए हो, जब शरीर में ताकत भी नहीं बची। पहले क्यों नहीं आए? फिर भी जो तुम पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। उस व्यक्ति ने गुरु से पूछा, क्या आप बता सकते हैं मैंने अपने जीवन में क्या पाया? गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, तुमने अपने जीवन में धोखा पाया है। यह सुनते ही वह बूढ़ा व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और उसने कहा, आप ठीक कहते हैं, मैंने अपने पूरे जीवन में धोखा ही खाया है और धोखा ही पाया है। हमेशा मुझे धोखा ही मिलता रहा है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब एक ना एक दिन छोड़ देते हैं, धोखा देते हैं। गुरु ने कहा, अरे तुमने पूरा सवाल तो पूछा ही नहीं। क्या यह नहीं जानना चाहते कि किसने तुम्हें धोखा दिया है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं जानता हूँ मुझे किसने धोखा दिया है। एक एक व्यक्ति का नाम मुझे याद है। किसने कब और कहाँ मुझे धोखा दिया है सब याद है। गुरु ने कहा, लेकिन एक धोखेबाज ऐसा भी है जिसके बारे में तुम नहीं जानते, जिसने तुम्हें बचपन से लेकर आज तक और अभी तक तुम्हें धोखा दिया है और धोखा दे रहा है। और जब तक तुम्हारी सांस चलती रहेगी वह तुम्हें धोखा देता रहेगा। वह बूढ़ा व्यक्ति चकरा गया और उसने सोचा, ऐसा कौन है जिसे मैं नहीं जानता और जो मुझे बचपन से आज तक धोखा दे रहा है? उसने गुरु से कहा, ऐसा कौन है जिसे मैं नहीं जानता और जो मुझे धोखा दे रहा है? कृपया बताएं। गुरु ने कहा, लेकिन राजन, पहले आप मुझे यह बताएं कि आपने चेहरा क्यों ढक रखा है। गुरु के मुख से राजन सुनते ही वह बूढ़ा व्यक्ति अचंभित रह गया और उसने कहा, गुरुदेव, आपको कैसे पता चला कि मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक चक्रवर्ती सम्राट हूँ? गुरु ने कहा, वाणी सब बताती है। सबकी वाणी अलग होती है। आपकी वाणी में झलक रहा है कि आप राजा हैं। आप मुझसे क्या चाहते हैं? उस बूढ़े राजा ने कहा, यहाँ पास ही में 7 पेड़ हैं। जब तक मेरे शरीर में ताकत थी, मैं युवा था, शक्तिशाली था, तब मैं उन पेड़ों पर अपने एक ही बाण से निशाना लगा सकता था। मेरा एक ही बाण उन 7 पेड़ों के पार हो जाता था। लेकिन आज मेरे हाथ कांपते हैं, मेरा निशाना नहीं लगता। एक पेड़ पर भी सटीक नहीं बैठ रहा। 7 पेड़ कैसे पार होंगे? मैं रूप बदलकर प्रयास कर रहा था। लोग देख रहे थे और हंस रहे थे। वह कह रहे थे कि यह कार्य केवल हमारे राजा कर सकते हैं और यह बूढ़ा पागल हो गया है, इसका दिमाग खिसक गया है। निराश होकर मैं आपके पास चला आया। निराश होकर मैं आपके पास आया, यह जानने कि मैंने जीवन में क्या पाया। गुरु ने कहा, चलो मेरे साथ उन पेड़ों के पास चलते हैं। गुरु और वह बूढ़ा राजा उन पेड़ों के पास पहुंचा। गुरु ने कहा, राजन, फिर से निशाना लगाइए। राजा ने अपना चेहरा छिपाकर फिर से निशाना लगाना शुरू किया, लेकिन एक भी निशाना सटीक नहीं बैठ रहा था। एक भी तीर पेड़ में नहीं घुस पा रहा था। राजा ने कहा, देखा आपने, मैं कमजोर हो चुका हूँ, मेरी शक्ति क्षीण हो गई है, अब यह मेरे बस का नहीं है। गुरु ने कहा, ऐसे नहीं, अपनी योद्धा वाली पोशाक में आइए, रथ पर आइए, अपने उसी धनुष बाण को लेकर आइए जिसका इस्तेमाल आप करते आए हैं। एक राजा की तरह आइए। बूढ़ा राजा वापस गया और अपने कवच पहनकर वापस आ गया और एक योद्धा की तरह आया, रथ पर आया,
अपने धनुष बाण लेकर आया। उसे देखते ही सभी जनता उसकी जय जयकार करने लगी। उन्होंने कहा, हे शूरवीर योद्धा, आपकी जय हो। हे शक्तिशाली योद्धा, आपकी जय हो। हे हमारे राजा, आपकी जय हो। आप ही शक्तिशाली हैं, आपसे अधिक कोई शक्तिशाली नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो इन पेड़ों को एक साथ गिरा सके आपके अलावा। यह सब सुनते ही राजा अंदर से अकड़ गया और वह रथ से उतरा। उसने अपना धनुष बाण उठाया और तीर चलाया और एक ही बार में 7 पेड़ों को भेद दिया। ऐसा करते ही वह अकड़ कर खड़ा हो गया। जनता ने उसकी वाह वाह की। उसके शरीर में जैसे नई ताकत आ गई। कांपते हुए हाथ अब सटीक हो गए थे। आवाज जैसे गर्जना करने लगी। राजा वापस अकड़ते हुए अपने रथ में चढ़ा और वापस अपने महल चला गया। वह गुरु को भूल ही गया। उसे अपने जीवन के बारे में कुछ जानना था, इस बारे में भी वह भूल गया। अब वह शक्तिशाली राजा था। उसके बाद उसने युद्ध भी लड़ा और वह जीत भी गया। 2 वर्ष बाद वह बीमार हो गया। शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। सबको लगने लगा कि राजा अब नहीं बचेंगे। अपना अंतिम समय देख राजा के मन में ख्याल आया कि मैंने अपने जीवन में क्या पाया। यह सवाल आते ही उसे उस गुरु की याद आई। उसने सोचा, अरे मैं तो भूल ही गया। गुरु ने कहा था कि मैंने धोखा पाया, जीवन भर धोखा पाया, लेकिन किसने मुझे धोखा दिया यह तो जान ही नहीं पाया। मुझे यह जानना है। वह लड़खड़ाता हुआ गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं जान नहीं पाया था। 2 साल हो गए, याद भी नहीं आया, पर अब लगता है अंतिम समय आ गया है और मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह कौन है जिसने मुझे बचपन से आज तक अभी तक धोखा दिया है और जिसे मैं जानता भी नहीं। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, यह वही है। हाँ, यह वही है जिसने 2 साल पहले भी तुम्हें धोखा दिया था, जब तुम यह बिना जाने कि तुम्हें कौन धोखा दे रहा है वापस चले गए थे। यह उसने ही किया था। राजा ने कहा, कौन कौन है वह? गुरु ने कहा, वह कोई और नहीं है, तुम्हारा मन है, जो तुम्हारे जन्म से लेकर अब तक तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी ताकत भी है, जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने कहा है कि तुम शक्तिशाली हो, जिसने तुम्हें अनगिनत युद्धों में जीत दिलाई है, जो तुम्हें कहता है कि तुम ज्ञानी हो, जो तुम्हें कहता है कि तुम सुंदर हो, जो तुम्हें बताता है कि तुम महान हो, जो हमेशा अच्छे दोस्त की तरह तुम्हारे साथ रहता है, जिसने तुम्हारा भरोसा जीत रखा है, इतना कि तुम उससे सवाल भी नहीं करते, और वही तुम्हारा मित्र, तुम्हारा मन तुम्हें धोखा दिए चले जा रहा है। अंतिम समय में जब मन कमजोर पड़ता है तो अचानक ख्याल आता है कि मैं पूछ लूं कि मैंने क्या पाया है, और क्या जवाब मिलता है? कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही मन को सहारा मिलता है, शरीर में ताकत आती है, वापस वह अपने कार्य में लग जाता है। एक अच्छे मित्र की तरह साथ रहता है और एक शत्रु की तरह धोखा देता रहता है। राजा ने कहा, गुरुदेव, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, मन हमें कैसे धोखा देता है? उसने मुझे क्या धोखा दिया है? गुरु ने कहा, राजन, तुमने क्या पाया? राजा ने कहा, अब से पहले लगता था कि बहुत कुछ पाया, लेकिन अब अंतिम समय में लगता है कुछ भी नहीं पाया। गुरु ने कहा, राजन, तुम कौन हो? राजा ने कहा, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ। गुरु ने कहा, सम्राट होने के अलावा तुम क्या हो? राजा ने कहा, मैं पिता भी हूँ, मैं एक भाई भी हूँ, मैं किसी का मित्र भी हूँ, मैं किसी का शत्रु भी हूँ। ऐसे अनगिनत रिश्ते मेरे पास हैं। गुरु ने कहा, इसके अलावा तुम क्या हो? राजा ने कहा, मैं एक इंसान हूँ। गुरु ने कहा, एक इंसान होने के अलावा तुम क्या हो? राजा सोच में पड़ गया और उसने कहा,
इंसान के अलावा मैं क्या हो सकता हूँ? गुरु ने कहा, ध्यान से सोचो, गौर से सोचो, आराम से सोचो और बताओ कि इसके अलावा तुम क्या हो। राजा ने बहुत सोचा पर वह कुछ नहीं बता पाया। फिर उसने कहा, कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। गुरु ने कहा, देखा तुमने, तुम्हारे मन ने तुम्हें क्या क्या बताया था कि तुम राजा हो, सम्राट हो, शक्तिशाली हो, सुंदर हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, किसी के भाई हो, किसी के मित्र हो और किसी के शत्रु हो तो किसी के प्रेमी हो। तुम्हें क्या क्या उसने बना रखा था, और यह सब किस लिए? सिर्फ इसलिए कि तुम यह ना जान पाओ कि तुम कौन हो। और आज तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो, खाली ही रह गए, पूरा जीवन व्यर्थ में ही निकल गया। कौन हो तुम, क्या जानते हो राजन? राजा ने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल खाली हूँ, कुछ नहीं पता, नहीं जान पाया पूरे जीवन में क्या हूँ मैं। गुरु ने कहा, तुम्हारा मन तुम्हें धोखा देने में कामयाब रहा। राजा ने कहा, मन ने अब तक धोखा दिया है तो क्या हुआ, मैं अब अपने आप को जानने की कोशिश करूंगा। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, मन को काबू करने के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, और वह अब तुम्हारे पास तुम्हारे शरीर में नहीं बची है। 2 वर्ष पूर्व तुम्हारे शरीर में शक्ति थी, शायद तब तुम कुछ कर सकते थे, लेकिन अब अंतिम समय में क्या करोगे? ना तो शरीर में इतनी शक्ति है कि वह मन को पढ़ सके, और ना उतना समय है कि तुम कुछ जान सको। राजा मुस्कुराया और राजा ने कहा, मैं मूर्ख था जो अपने आप को सम्राट समझ रहा था, मैं तो भिखारी निकला। लेकिन फिर भी आपका बहुत धन्यवाद, यह दिखाने के लिए, यह बताने के लिए और मुझे इतना ज्ञान कराने के लिए कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं जान पाया। मेरा भ्रम तोड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है कि मैं अपनी दरिद्रता को देखकर मर रहा हूँ। गुरु ने कहा, वास्तव में बचपन में जो जीवन तुमने शुरू किया था वह आज शुरू हो रहा है। जानने का जीवन, पहचानने का जीवन, अपने आप को समझने और मैं कौन हूँ यह पता करने का जीवन। राजा ने हंसते हुए वहीं प्राण त्याग दिए। लोग आज भी उसे चक्रवर्ती सम्राट ही कहेंगे, मगर वह राजा जानता है कि वह कभी कुछ नहीं हो सका। हमारा जीवन भी कुछ ऐसे ही चलता है। जब तक शरीर में जान है, ताकत है, हम जवान हैं, युवा है, तब तक हम कभी यह नहीं सोच पाते कि हम कौन हैं। और कभी ऐसा सवाल आ भी जाए तो हमारे पास हजारों उत्तर होते हैं, किसी के सुने सुनाए उत्तर, कहीं से पढ़े हुए उत्तर, किसी महान व्यक्ति के बताए गए शब्द। उन्हें गुनगुना लेते हैं, अपने आप को समझा लेते हैं, और यह सब आपको इस भ्रम में बनाए रखता है कि आप कुछ जानते हैं। पर सच मानिए कि आप कुछ भी नहीं जानते। शरीर जब बूढ़ा होने लगता है, बीमारियां लग जाती हैं, शरीर में शक्ति नहीं बचती, लेकिन तब भी मन जवान ही रहता है। हम अंतिम समय में भी मन के धोखे में फंसे रहते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो यह सोच पाते हैं कि मैंने क्या पाया। क्या आप जानते हैं कि आपने क्या पाया? मन एक अच्छा मित्र हो सकता है, उसे आपका शत्रु मत बनने दीजिए। वह आपको बाहरी संसार में पहचान दिला सकता है, तो वही आपको आपके अंतर में भी उतार सकता है। लेकिन इसके लिए शरीर में शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो जब तक तुम्हारे शरीर में शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग कर लो। अपने आप को जानने पर जोर दो। इसका मतलब यह नहीं है कि सन्यासी होकर या घर बार छोड़कर कहीं भाग जाएं। यह भी एक भ्रम ही है जो मन तैयार करता है। इसलिए अपने आप को पढ़ो, अपने आप को समझो, सब समझ में आएगा।